दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। आप सबका स्वागत करता हूं। वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज जो स्टोरीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उसकी सबसे पहली स्टोरी है अगेन एक बार शाहरुख खान से जुड़ी हुई। ऐसा क्या हुआ कि शाहरुख खान ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपने एक फैन को नौकरी का ऑफर दे दिया। ये दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा। दूसरी कहानी होगी करण जौहर और काजोल की कहानी। उसके बाद हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा हम चले आए। चौथे नंबर पर दिल ने फिर याद किया। पांचवें नंबर पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, रिश्ता पक्का है। दो मशहूर व मारूफ हस्तियों के बीच जो फैमिली कनेक्शन हम जोड़ते हैं, एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत आनंद उठाया है उसका। तो उसमें आज हम बताएंगे कि प्रसिद्ध प्रोड्यूसर डायरेक्टर कल्पना लाजमी का मशहूर अभिनेता, हास्य अभिनेता, निर्माता, निर्देशक महमूद के साथ क्या रिश्ता है। और प्रोग्राम के अंत में होगा मुंबई के हमारे एक श्रोता का प्रश्न, और हमारी कोशिश हमेशा की तरह कि उनके प्रश्न का उत्तर प्रामाणिक तौर पर दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर इस गीत के साथ। 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में आइडिया इंटरनेट फॉर ऑल का आज का किस्सा, जहां इंटरनेट ने किया किसी को एम्पावर। इंटरनेट तो सबका है, सबको साथ लेकर चलो। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। आज सुनाने जा रहा हूं शाहरुख खान के फैन के जीवन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा। ये बात हाल ही में रिलीज हुई उनकी एक फिल्म फैन के दौरान की है। आजकल इंटरनेट पर फिल्में और उनके ट्रेलर्स रिलीज होने से पहले सितारों के फैंस, दीवाने, मुरीद उस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर देते हैं जो स्वयं उनका बनाया हुआ होता है, जिसे फैन ट्रेलर कहा जाता है। अब हुआ यूं कि फैन फिल्म रिलीज होने से पहले इसी तरह शाहरुख खान के एक फैन ने फिल्म फैन का एक ट्रेलर बनाकर फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। गौर फरमाइएगा कि ये उस पिक्चर फैन का असली ट्रेलर नहीं था। ऐसे दीवानों के द्वारा बनाए गए ट्रेलर या फैन मेड ट्रेलर आपने इंटरनेट पर कई बार देखे होंगे। बहरहाल, जैसे ही ये ट्रेलर विजिबल हुआ, लोगों को इतना पसंद आया कि ये सोशल मीडिया में हो गया वायरल। लोगों ने देखा, बेहद सराहा, और इतना सराहा कि बात आ पहुंची शाहरुख खान के कानों तक। शाहरुख खान ने इस ट्रेलर को देखा और उन्हें भी सबकी तरह ये ट्रेलर बहुत पसंद आ गया। पर उसके बाद जो हुआ, उसकी कल्पना शायद शाहरुख खान के उस फैन या दीवाने ने सपने में भी नहीं की होगी। हुआ यूं कि शाहरुख खान ने उसी सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से उस फैन को अपने प्रोडक्शन हाउस के VFX यानी विजुअल इफेक्ट्स डिपार्टमेंट में नौकरी ऑफर कर डाली। और मैं अपने श्रोताओं को उस प्रतिभाशाली लड़के का नाम बताना चाहता हूं, जिसके जीवन में इंटरनेट ने इतनी बड़ी भूमिका निभाई और उसे एम्पावर कर दिया। एक व्यक्ति के जीवन में इंटरनेट ने आकर उस व्यक्ति की पूरी लाइफ को एम्पावर कर दिया। और उस लड़के का नाम है शिवम जेमिनी। और इस लड़के ने यह साबित कर दिया कि फिल्म के स्टार्स को फॉलो करना या उनका दीवाना होना, फैन होना एक अलग बात है, लेकिन अगर आप में हुनर है, टैलेंट है, पोटेंशियल है, मेहनत करने की लगन है, तो आजकल ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप अपनी बात और प्रतिभा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और प्रतिभा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो आपको सफल होने से शायद ही दुनिया की कोई ताकत रोक सके। वापस आकर बताऊंगा फिल्म कुछ कुछ होता है से जुड़ी एक स्टोरी। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।
आप हैं 30 मिनट्स एड फ्री नॉन स्टॉप म्यूजिक के बीच। 30 minutes non-stop music. सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। करण जौहर अपनी फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए काजोल को साइन कर चुके थे। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों के परिवारों में अच्छा मेलजोल प्रेम था। काजोल डायरेक्टर मणि रत्नम की जबरदस्त फैन थी या हैं मुझे मालूम नहीं। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो कभी मणि रत्नम की फिल्म में काम करें। ये बात करण जौहर भी जानते थे। काजोल खुद कई बार करण जौहर से अपनी दिली ख्वाहिश बयान कर चुकी थी। दोनों के बीच में कभी कभी मणि रत्नम को लेकर चर्चा भी होती रहती थी। काजोल के घर एक दिन अचानक आया फोन मणि रत्नम का। इत्तेफाक से काजोल ने फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं मणि रत्नम बोल रहा हूं। इतना सुनते ही काजोल ने शट अप करण कह के फोन रख दिया, क्योंकि काजोल को लगा कि करण ने मजाक करने के लिए ऐसे ही फोन किया होगा, क्योंकि दोनों अक्सर बात करते रहते थे मणि रत्नम की। थोड़ी देर में शाहरुख खान ने काजोल को फोन किया और बताया कि वो फोन जिसे तुमने शट अप करण कह के रख दिया है, दरअसल मणि रत्नम का ही था। शाहरुख ने काजोल को यह भी बताया कि मणि रत्नम हम दोनों को एक फिल्म के लिए कास्ट करना चाहते हैं। चौंकने की बारी अब काजोल की थी। काजोल को यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि करण और शाहरुख दोनों मिलकर उनकी खिंचाई कर रहे हैं। लेकिन जब काजोल को यकीन हुआ, तब काजोल ने शाहरुख खान को बताया कि उनकी आगे की सारी डेट्स तो उन्होंने करण जौहर को दे दी हैं। इसके बाद शाहरुख खान ने करण को कांटेक्ट किया, सारी बात एक्सप्लेन की। पूरी बात समझने के बाद करण काजोल से मिले और कहा कि मैं तुम्हारी सारी डेट्स जो तुमने मुझे दी हैं मैं रिलीज कर रहा हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी फिल्म को पोस्टपोन भी कर दूंगा, लेकिन तुम इतने बड़े मौके को हाथ से मत जाने दो। जवाब में काजोल ने कहा, यह सच है कि मैं मणि रत्नम की दीवानी हूं, फैन हूं, उनके साथ फिल्म करना चाहती हूं, लेकिन इस तरह से नहीं करण। मैंने जब तुम्हें डेट्स दे दी हैं तो दे दी। मेरा कमिटमेंट तुम्हारे साथ है। काजोल का ये जेस्चर, ये नोबिलिटी, ये कमिटमेंट देखकर करण को लगा कि वो सचमुच सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने काजोल जैसी एक्ट्रेस को अपनी दोस्त बनाया है। इतना बड़ा फैसला एक ऐसे निर्देशक के लिए जिसका भविष्य अभी अधर में था। शायद यहीं से काजोल और करण जौहर की दोस्ती का नया अध्याय भी शुरू हुआ। स्वागत है आपका इस सेगमेंट में जिसका नाम है तुमने पुकारा और हम चले आए। यहाँ पे फोन कॉल मिलते हैं हमें। आइए देखते हैं कौन हमसे अब बातचीत करने के लिए तैयार। हेलो एंड वेलकम टू 92.7 बिग एफएम। मैं अन्नू कपूर अर्थ कर रहा हूँ। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। आप अपना परिचय दें, आपका शुभ नाम। मेरा नाम संध्या नाथ है जी। मैं कोलकाता से बोल रही हूँ, दमदम से। कोलकाता दमदम से, वाह वाह, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी नहीं, बिल्कुल, अब यकीन कर लीजिए संध्या जी, सौभाग्य हमारा है कि हम आपसे बात कर रहे हैं। अरे थैंक यू सो मच। और ये प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है, मैं डेली सुनती हूँ, मैं एक एपिसोड नहीं मिस करती इसका। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और आपके वजह से ये प्रोग्राम इतना हिट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हिट तो प्रोग्राम आपकी वजह से, आप जैसे श्रोताओं की वजह से जिन्होंने इतना मान दिया, सम्मान दिया। संध्या जी, क्या करती हैं आप अपने बारे में बताइए। एक्चुअली मैं मैरिड हूँ और मैं अभी पढ़ाती भी हूँ बच्चों को, मतलब होम ट्यूशन करती हूँ। अच्छा। और मेरी अभी 6 महीने की एक बच्ची भी है। अच्छा, नाम क्या है बच्ची का? नाम क्या रखा आपने? नाम रखा है अनुष्का। अनुष्का, वाह, हाँ क्या बात है, क्या बात है। और हस्बैंड क्या करते हैं संध्या जी? हस्बैंड मेरे लॉयर है। अच्छा, शुभ नाम क्या है? उनका नाम है अरिंदम। अरिंदम, वाह वाह। हाँ जी। जी, मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ जी। फिल्म अभिमान से है, अब तो है तुमसे। अरे वाह वाह वाह। अभिमान डायरेक्ट की थी ऋषिकेश मुखर्जी ने, और ये गीत लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया सचिन देव बर्मन ने। बहुत खूबसूरत रचना है। तो 92.7
बिग एफएम के सभी श्रोताओं को मैं ये बताना चाहता हूँ, कोलकाता दमदम की श्रीमती संध्या नाथ ने अपने पतिदेव श्री अरिंदम नाथ के लिए अभिमान पिक्चर का ये गीत समर्पित किया है। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। संध्या जी, आप और अरिंदम जी सदैव सुखी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और हमारी तरफ से बच्ची को भी, अनुष्का को भी ढेर सारे आशीर्वाद। थैंक यू सो मच अनु जी। थैंक यू संध्या जी, थैंक यू सो मच। वापस आकर होगा हमारा सेगमेंट दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा निर्माता, निर्देशक, अभिनेता फिरोज खान को। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अनु कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद कर रहा है प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक, अभिनेता स्वर्गीय फिरोज खान को। फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर 1939 को बेंगलोर में हुआ। इनके पिता अफगानिस्तान के गजनी इलाके के रहने वाले थे। वालदा मां ईरान की थी। फिरोज खान की आरंभिक शिक्षा बिशप कॉटन बॉयज स्कूल बेंगलोर और सेंट जर्मेन हाई स्कूल बेंगलोर से हुई। इसके बाद फिरोज खान फिल्मों में किस्मत आजमाने चले आए बंबई। शुरुआती जद्दोजहद के बाद फिरोज खान को 1959 की फिल्म दीदी में सेकंड लीड करने का मौका मिला। शुरू के 10 साल फिरोज खान को ज्यादातर बी ग्रेड की ही फिल्मों में काम मिला, लेकिन इस दौर में उनके हिस्से कुछ अच्छी फिल्में भी आईं, जैसे एक सपेरा एक लुटेरा, ऊंचे लोग, आरजू, सफर, मेला, आदमी और इंसान इत्यादि। फिल्म आदमी और इंसान के लिए फिरोज खान को इनके जीवन का पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी प्राप्त हुआ फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। इन फिल्मों की कामयाबी ने फिरोज खान को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ए ग्रेड एक्टर्स के बीच ला खड़ा किया, और इसके बाद इन्होंने जिन फिल्मों में काम किया वो फिल्में रहीं खोटे सिक्के, नागिन, काला सोना, गीता मेरा नाम, एक खिलाड़ी एक हसीना, वेलकम इत्यादि। 1971 में फिरोज खान ने खुद की फिल्म बनाई अपराध, सक्सेसफुल रहे। इस फिल्म के बाद फिरोज खान ने धर्मात्मा, कुर्बानी, जांबाज, दयावान और यलगार जैसी फिल्में प्रोड्यूस की, डायरेक्ट की। कुर्बानी फिरोज खान के करियर की एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबसे ज्यादा कामयाब फिल्म गिनी जाती है। हिंदी सिनेमा में काउबॉय कैरेक्टर को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी स्वर्गीय फिरोज खान को जाता है। फिरोज खान के परिवार में इनकी पत्नी सुंदरी खान के अलावा 2 बच्चे हैं, पुत्री लैला खान और पुत्र फरदीन खान। फिरोज खान ने अपने बेटे फरदीन खान के लिए भी 2 फिल्में बनाई, प्रेम अगन और जानशीन। अंतिम समय तक वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे। 27 अप्रैल 2009 को लंग कैंसर के कारण उनका निधन हुआ। आज हमने खराज अकीदत, श्रद्धांजलि समर्पित की उनकी स्मृति में, उनकी याद में। अगर उनके परिवार वाले, उनके पुत्र, उनकी पुत्री, भाई, बंधु अगर सुन रहे हों तो बराए मेहरबानी ये आप जान लें कि आज हमने बड़ी मोहब्बत और बहुत अखलाक से स्वर्गीय फिरोज खान को याद किया। उनकी आत्मा को शांति मिले, यही हमारी प्रार्थना है। सलाम, उनकी आत्मा को प्रणाम। वापस आकर होगा सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में रिश्ता पक्का है, फैमिली कनेक्शन बिटवीन कल्पना लाजमी, रुदाली की डायरेक्टर कल्पना लाजमी और मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक महमूद के बीच में क्या है फैमिली कनेक्शन। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आप हैं 30 मिनट्स एड फ्री नॉन स्टॉप म्यूजिक के बीच। 30 minutes non-stop music. सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, रिश्ता पक्का है। 2 फिल्मी हस्तियों के बीच फैमिली कनेक्शन का ये सेगमेंट बहुत पॉपुलर रहा, लोगों ने बहुत सराहा। लोगों ने ये कहा कि अनु जी हम जानते भी नहीं थे, हम सोच भी नहीं सकते थे कि 2 कलाकारों के बीच में, 2 सितारों के बीच में इस तरह का फैमिली कनेक्शन भी हमें मालूम पड़ेगा। बहुत मशकूर हूँ, बहुत आभारी हूँ। आज जिन
दो शख्सियतों के बीच पारिवारिक रिश्ता बताऊंगा, फैमिली कनेक्शन बताऊंगा। वो हस्तियां हैं प्रसिद्ध निर्देशिका कल्पना लाजमी, जिन्होंने फिल्में बनाई। रुदाली उनकी बहुत मशहूर फिल्म रही। क्या रिश्ता है, क्या फैमिली कनेक्शन है बिटवीन कल्पना लाजमी एंड ग्रेट महमूद? सुन लीजिए आप। कल्पना लाजमी की माताजी श्रीमती ललिता लाजमी, श्रीमती ललिता लाजमी के भाई स्वर्गीय गुरुदत्त, स्वर्गीय गुरुदत्त और स्वर्गीय गीता दत्त की पुत्री नीना, नीना नाम, और नीना के पति नौशाद मेमन। नौशाद मेमन की माताजी शानो आपा, उन्हें हम कहते थे। शानो आपा के भाई स्वर्गीय महमूद अली। तो इस प्रकार कल्पना लाजमी का रिश्ता जुड़ता है प्रसिद्ध अभिनेता स्वर्गीय महमूद के साथ, और इस तरह यह रिश्ता पक्का है। मुंबई से सोनू सागू ने एक सवाल मुझसे पूछा है, अन्नू जी आप इतना उम्दा गाते हैं, आपने सिंगिंग लाइन को अपना करियर क्यों नहीं बनाया? जवाब दूंगा, आपने पूछा है मेरे बारे में, जवाब के साथ हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। मुंबई से सोनू सागू ने पूछा है, अन्नू जी आप इतना उम्दा गाते हैं, आपने सिंगिंग लाइन को अपना करियर क्यों नहीं बनाया? सोनू जी सुनिए आप, मैं तो दरअसल एक्टर भी नहीं बनना चाहता था। मुझे तो नियति और भाग्य कला के क्षेत्र में ले आया। मेरी ख्वाहिश थी, मेरे सपने थे कि मैं आगे पढ़ूं और पढ़ के आईएएस करूं ताकि मैं अपने देश और समाज की सेवा कर सकूं। यह पैशन मेरा आज भी, पहले भी था। लेकिन भाग्य और नियति ने मुझे ज्यादा पढ़ने नहीं दिया, जबकि अच्छा एकेडमिक करियर था मेरा। फिर भी मेरे माता पिता के पास इतना पैसा नहीं था, हम गरीब परिवार से हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं आगे पढ़ सकूं। इसलिए मजबूरी में मुझे नाटक नौटंकी कंपनी ज्वाइन करनी पड़ी, जहां मुझे 2 रुपया रोज तनख्वाह मिला करती थी। 60 रुपया महीना नहीं, 2 रुपये प्रतिदिन तनख्वाह मिला करती थी। गांव-गांव, खेड़े-खेड़े, छोटे-छोटे कस्बों में जाके परफॉर्म करते थे। कभी हरिश्चंद्र तारामती कर लिया, कभी लैला मजनू कर लिया, कभी भक्त पूरनमल कर लिया, कभी शीरी फरहाद कर लिया, कभी कत्ल तमीज़न कर लिया, श्री कृष्ण अवतार कर लिया, जयत्रथ वध कर लिया। सो मजबूरी में मैं इस लाइन में आ गया, और मेरा ये रहा प्रिंसिपल। माताजी ने भी यही कहा कि जो काम करो उसको पूरी ईमानदारी, श्रद्धा और समर्पण के साथ करना। तो मैं तो एक्टर ही नहीं बनना चाहता था, तो सिंगर की बात तो छोड़ दीजिए। अब मैंने सिंगिंग को अपना करियर क्यों नहीं बनाया? हाँ, गा तो लेता हूं, मेरी तरह बहुत सारे और भी लोग गा लेते हैं। लेकिन जब मैं सुनता हूं किसी मोहम्मद रफ़ी को, सुनता हूं किसी मन्ना डे को, सुनता हूं किसी मुकेश को, सुनता हूं किसी किशोर कुमार को, सुनता हूं किसी तलत महमूद को, सुनता हूं किसी लता मंगेशकर को, सुनता हूं किसी सुमन कल्याणपुर को, सुनता हूं किसी आशा भोसले को, तो मुझे लगता है अबे अन्नू कपूर, इनसे अच्छा तू 7 जन्म में नहीं गा सकता है। काय को अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? इनके गाने सुन, इनकी आवाज का रस ले, इनके संगीत के झरने में भीग जा, खुद सिंगर बनने की कोशिश मत कर। इसलिए हाँ, गा लेता हूं, बहुत सारी चीजें भी याद है, 5000 गाने याद है। लेकिन जब तक लता मंगेशकर, आशा भोसले, सुमन कल्याणपुर, गीता दत्त, नूरजहां, शमशाद जी, उधर मन्ना डे, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, तलत महमूद, सलील चौधरी, ऐसे लोग मौजूद रहेंगे, इतना सारा काम कर गए ओरिजिनलिटी के लिए, एक क्यों फटे में टांग अपनी अड़ा? या तो फिर कुछ कर, तो ऐसा कर कि ओरिजिनल हो। तो ओरिजिनलिटी के बारे में माँ ने भी हमेशा कहा है। मैं विनम्र निवेदन सर झुका के आपसे कर रहा हूं कि जो कुछ भी मैंने किया है, किसी की नकल नहीं की है। अन्नू कपूर जो कुछ करता है वो ओरिजिनल है। और दूसरी बात यह है कि हम सब अपने आप में यूनिक हैं, वन एंड ओनली हैं। अगर हमें समग्रता के साथ खिलने का मौका दे दिया जाए तो परमात्मा की फैक्ट्री से निकले हुए हम सब सोलो पीस हैं, बिल्कुल एक पीस हैं। अगर कोई ग्रेट है, अगर जॉर्ज वॉशिंगटन वन एंड ओनली, तो अन्नू कपूर भी वन एंड ओनली है।
आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि मेरी बात आपको नागवार ना गुजरी होगी। उम्मीद है कि मेरी बात से ऐसा ना लगा होगा कि मैं कोई अहंकार और घमंड के साथ बोल रहा हूँ। जो भी मन में था, जो ओढ़ता हूँ बिछाता हूँ, वही गीत आपको सुनाता हूँ। तो एक गीत के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज, जय जिनेंद्र, जय हिंद, वंदे मातरम।